नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु ट्रांजिट की बात कर रहे हैं जो कि 18 अगस्त यानी कि एक महीने बाद ही अभी बचाए समय आ रहे हैं कर्क राशि में। तो सिंह में से कर्क में आ रहे हैं, यानी कि जहां आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा है वहां से 4 नंबर में जा रहे हैं। तो क्या इफेक्ट्स होंगे वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ राशि उनकी है, पहले वो बता देता हूं, जिनकी कुंडली में 12 अंक लिखे हैं, उसमें से 2 नंबर जहां लिखा है नंबर 2 और उसके साथ चंद्रमा है, तो आपकी राशि वृषभ है। और वृषभ लग्न यानी जहां आपकी कुंडली में पहला जो स्थान है वहां पर 2 नंबर लिखा है, जन्म लग्न स्थान एसेंडेंट आपका 2 है, तो आपका वृषभ लग्न हुआ टॉरस। वृषभ यानी टॉरस। सो जिनकी टॉरस वृषभ मून साइन है, टॉरस एसेंडेंट वृषभ लग्न है, उनके लिए राहु के क्या इफेक्ट्स होंगे। और जिनकी कुंडली में पहले स्थान में 2 नंबर भी लिखा है जन्म लग्न में एसेंडेंट में और वहां चंद्र भी है, सो उनके लिए ज्यादा इफेक्ट होगा। और वृषभ राशि से ज्यादा वृषभ लग्न वालों को इफेक्ट होगा, मोर देन 70%। सो रिमेंबर दिस। ओके, नाउ राहु जो है आपकी कुंडली में जहां अभी 5 नंबर लिखा है वहां है, यानी कि आपकी कुंडली के 4थे स्थान में वो चल रहे हैं और वो आएंगे रिवर्स, तीसरे में आएंगे। बाकी सब प्लैनेट्स जो है ना वो सीधे चलते हैं, 4 में से 5 में, 5 में से 6 में, 6 में से 7 में, ऐसे जाते हैं। राहु एंड केतु है ना वो रिवर्स चलते हैं, वक्री रहते हैं हमेशा। सो वो 4 नंबर जो लिखा है वहां आ रहा है, यानी कि कर्क राशि है, चौथी राशि, आपकी कुंडली का तीसरा स्थान। लेकिन तीसरे स्थान से पहले मैं ये चौथे स्थान में जो राहु चल रहा है, 1 महीना जो बाकी है उसकी मैं बात कहूंगा। और दूसरा, ये राहु जो है डिग्री के लिए इफेक्टिव 12 सितंबर से होगा, मतलब 9 सितंबर से हो रहा है, बट 12 पकड़ के चलेंगे, गुरु भी उसी टाइम पे राशि परिवर्तन कर रहा है। सो सितंबर का जो 9, 10, 11, 12 वहां से वो ज्यादा इफेक्ट देना शुरू कर देगा। लेकिन उससे पहले जो अभी सिंह राशि में लियो में है, 5 नंबर जहां लिखा है, वो क्या करेगा, आपका कुंडली का जो चौथा स्थान है वहां है, वो आपको सडनली स्थान फेर करवा सकता है वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए। वो सडनली आपको प्रॉपर्टी, जिनका राहु चौथे स्थान में कुंडली में भी है और गोचर का ये राहु है, हम जो बात कर रहे हैं वो गोचर के राहु की कर रहे हैं जो घूमता रहता है। सो उनकी कुंडली में जहां चौथा राहु है ऑलरेडी और उसके ऊपर से ये राहु जा रहा है, वो जाते जाते आपको स्थान परिवर्तन करवा सकता है आपको, बिकॉज 10th हाउस जो है आपका उसमें केतु चल रहा है। सो आपको जॉब में परिवर्तन आएगा, हो सकता है आपको छोड़नी पड़े किसी भी वजह से, और उस वजह से जॉब में चेंज आए, उस वजह से आपको स्थान फेर करना पड़े। आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनसे आपको कोई रीजन होगा, जैसे कि भाई कोई अपने माता पिता से दूर है अभी और उनको रहने आना पड़े माता पिता के साथ या पास, तो वो अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं ये राहु बदलने से पहले लियो में। सो और थोड़ा आप प्रॉपर्टी लेने में भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, राहु बदल जाने दीजिए तो अच्छा रहेगा। और नया कुछ लैंड, व्हीकल्स वगैरह में भी आप जल्दबाजी अभी मत कीजिए, एक बार राहु परिवर्तन करके कर्क में चला जाए उसके बाद थोड़ा अच्छा है। बिकॉज ये राहु जो है ना वो उसी स्थान में है, अभी आपका चौथा स्थान छोड़ के वो तीसरे में आएगा। तीसरा यानी आपके साहस पराक्रम का है, आपके ब्रदर सिस्टर्स का है, आपका जो पावर है कुछ कर दिखाने का, उसका वो भी स्थान है। सो तीसरे स्थान में जो राहु है ना वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, राहु कुछ स्थानों में बहुत अच्छा होता है। तो उनमें से एक स्थान है कुंडली का तीसरा स्थान। सो वृषभ लग्न वालों की कुंडली में तीसरे स्थान में राहु आ रहा है और वृषभ राशि के लिए वो तीसरे स्थान में आ रहा है राशि से। सो ये राहु तीसरे स्थान में आपको नया साहस करवाएगा। वो कैसे करवाएगा कि आप जो अभी कर रहे हैं, जो काम चल रहा है उसमें आप उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं, तो ये राहु आपके सामने सारी सिचुएशंस पहले तो खोल देगा कि भाई रुको, आपकी सोच चल रही है ये करूंगा वो करूंगा, मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, अभी ये होगा, आने वाला समय ये होगा,
ऐसा होना है या नहीं होना है, वो रियलिटी जो है ना वो आपके सामने राहु सारी ओपन कर देगा कि भाई आपने ये सोचा था, यहाँ स्थिति ये है, यहाँ स्थिति है। और अगर आप जानते भी है स्थिति लेकिन स्वीकार नहीं करते तो वो राहु आपको फोर्सफुली स्वीकार करवाएगा कि आपको ये परिस्थितियां हैं, इसको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, वरना आप बाजी हार जाएंगे। वो आपको संभालने के लिए करेगा, संवारने के लिए करेगा। एंड आपकी जो चीजें बिखरी हुई है वो सारी खोल के पहले तो आपके दिमाग को झंझोड़ देगा कि यार क्या सोच रहे हो। एक हवा महल बना के बैठे हैं आप, अपने दिमाग का एक फितूर लेके बैठे हैं। रियलिटी को फेस करो। रियलिटी ये है, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप अपने दोस्तों के सामने, अपने फैमिली के सामने, अपने जहाँ भी आप काम करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें आपने क्रिएट किया है हुआ तो वो ब्रेक कर देगा। वो इमेजिनेशन जो आपने बनाई हुई है कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, वो शेख चिल्ली वाला, वो सारा ब्रेक करके आपको नहीं जरूरत पड़ी तो थप्पड़ मार के भी उस एरिया में ले जाएगा। एंड रियलिटी फेस करवाने के बाद रीअसेसमेंट होगा सारी चीज़ों का एंड फिर से रिस्ट्रक्चरिंग होगा, फिर से सारी चीज़ें बनाना शुरू करेंगे आप, और वो राहु करवाएगा। और आप फिर आपको मन की शांति मिलेगी कि हाँ अब जो हो रहा है वो सही हो रहा है। वो बॉन्डिंग जो था ब्रदर सिस्टर्स के साथ बिखरा हुआ, टूटा हुआ, वो आप खुद जाके रिस्ट्रक्चर करेंगे। आपको रियलाइज होगा कि नहीं गलती मेरी है। आपको लगेगा कि कुछ गलतियां मैंने की है, कुछ सामने से हुई है, लेकिन ज्यादातर मेरी है तो मुझे जाना चाहिए। और नहीं है तो भी आपको होगा कि नहीं, रियलिटी क्या है लाइफ की, रिश्ते क्या होते हैं, उसके मायने क्या होते हैं। सो वो भी चीज आपको समझ में आएंगी और पहल आप करेंगे। उसी तरह प्रॉपर्टी बिजनेस जो है, आप नया साहस करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरी एबिलिटी, मेरी काबिलियत ये नहीं है, ये है, सो इसमें मुझे जाना चाहिए। लोग आपको लाख रोकें, आप जाएंगे ही, वो राहु लेके जाएगा, बिकॉज आपकी काबिलियत के हिसाब से वो आपको गाइड करेगा। सो आप बह के चलेंगे, ये नहीं कि आप मैं जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसा नहीं होगा, वो लेके जाएगा ही जाएगा। सो ये होना ही है। और ये राहु आपको उस मकाम तक ले जाएगा और फिर जब वो वहां से निकलेगा, 1-1.5 साल रहेगा, 18 मंथ्स के बाद, तब वो आपको एस्टेब्लिश करके जाएगा उस नए साहस में, नए पराक्रम में। अकॉर्डिंगली अदर प्लैनेट्स, आपकी पोजीशन क्या है कुंडली में, दूसरे प्लैनेट्स की दशाएं कौन सी चल रही है वो भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। बट राहु ये चीजें करवाएगा। अब वो जो करवा रहा है उसमें दूसरे क्या कर रहे हैं कुंडली के प्लैनेट्स, वो हमको सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है दशाएं क्या बोल रही है। बट राहु का काम ये रहेगा आपके लिए, वो करेगा ही ये चीजें। सो वो आपको बेनिफिट दिलाने के लिए तैयार है, आपकी एबिलिटी के हिसाब से, आपकी काबिलियत के हिसाब से यहाँ से वहाँ ले जाएगा। नया साहस छोटे से ही करवाएगा लेकिन शुरू करवाएगा। सो ये राहु है। आप थोड़ा शांति से सोच के प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, आपको ये राहु हेल्प करेगा। रियलिटी को स्वीकार आपको करना पड़ेगा, राहु को नहीं। राहु कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि घूमता फिरता है समाज में, आप है। आप एक व्यक्ति हैं जो समाज में है, तो वो समाज में आपको कैसे चलना है, क्या चलना है, उस रियलिटी को राहु दिखाएगा। उसको पकड़ के चलेंगे तो लोग आपको स्वीकार करेंगे। सो ये राहु आपको ये देने वाला है। तो बाकी सब चीजें अलग हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे कि भाई तीसरे स्थान में राहु कैसा रहेगा, चौथे में कैसा, ये सब जो डेप्थ वाली बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे अंदर जो प्लैनेट्स क्या इफेक्ट देते हैं, जो हम ही जानते हैं, जो हमें ही होते हैं सर। हमारे पेरेंट्स को भी हम नहीं बता पाते हैं, वो भी उनको भी होते हैं, तो वो भी, क्योंकि ये इनर एक प्रोसेस चलता है राहु और केतु का, और शनि और हर प्लैनेट का, गुरु हो या जो भी, वो अंदर का जो प्रोसेस है वो जब एक्टिवेट होता है और फिर रिफ्लेक्ट होके बाहर आता है, मैं उसकी बात आपसे करता रहता हूँ। सो ये राहु आपके लिए हर मायने से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों, क्योंकि ये राहु आपको मौका देने आ रहा है। उसको समझ के चलिएगा, नेगेटिव वे में मत जाइएगा कि अरे यार जो है वो उसका क्या हो रहा है और मैंने, बिकॉज वो आपके मनगढ़ंत ख्यालों को तोड़ रहा है। वो एक पत्थर जो बनाया है उसकी मूर्ति बनाएगा, वो जो नहीं चाहिए वो हटा देगा वो। सो वो राहु आपके लिए वो करने वाला है। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो लॉस आपका है। आपकी जो हवाई बातें हैं वो उसको थोड़े से एक हार्श वे में झटका लगे ऐसे तोड़ेगा। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वो तोड़ता ही रहेगा जब तक नहीं स्वीकार करेंगे।
सो आपके लिए अच्छा है, जितना जल्दी स्वीकार करेंगे उतना फोर्स से और इतना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज इट, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिथुन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।